च लिखा फिरौन ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और बाइबल च लिखा उन्हें एक सपना देखा। उन्हें की देखा कि नदी के तट ते 7 मोटियां गावां निकलियां और घाह चरन लगियां। उस तो बाद 7 भैड़ियां गावां निकलियां और उन्हां चंगियां गावां नूं खा गईयां। उन्हें सारे जोशी सारे पंडित बुलाए। बाइबल च लिखा कोई भी बंदा उहदे सपने का अर्थ नहीं समझा सकिया। फिर बाइबल च लिखा उहदा एक खास बंदा जदों वो जेल दे विच सीगा, उहनूं उत्थे एक इब्री एक परमेश्वर नूं मनण वाला जन मिलिया सीगा और उन्हें उहदे सपनियां दा अर्थ सही तरीके नाल दस्सिया सीगा। और उस सपने दा अर्थ जो भी दस्सिया सीगा उन्हें इब्री बंदे ने जिहदा नाम यूसुफ सीगा, वो दर्शन पूरे होए सी, वो अर्थ सही निकलिया सीगा। इस करके उन्होंने पता सीगा कि सपनियां दा अर्थ जिहड़ा समझा सकदा बंदा वो राजा तेरी जेल दे विच बैठा। और उस तो बाद राजा ने कहा ठीक है वो जेल वाले बंदे नूं लैके आओ। जो जेल वाले बंदे नूं जिहदा नाम यूसुफ सीगा लैके आए। यूसुफ ने दस्सिया राजा तेरे सपनियां दा अर्थ ये है कि 7 अगले साल जड़े होणगे वो बड़े वधिया होणगे और बड़े बहुतायत दे होणगे और बड़ी वधिया फसल होएगी और बहुत ज्यादा वधिया तेरे देश दे विच फसल होएगी अगले 7 साल। पर अगले 7 साल बीतन तो बाद जो 8वां साल शुरू होएगा अकाल पैना शुरू होएगा और वो अकाल 7 साल तक चलेगा। और जेड़ा अकाल फिर वो पएगा जेड़े पहले 7 साल उपज होई होएगी वो उस उपज नूं खा जाएगा। हुण राजा ऐदा करे, यूसुफ ने कहा कि तू ऐदा दे बंदे ठहरा, ऐदा दे लोग ठहरा जेड़े तेरे राज दे विच जान ते लोकां दे कोलों 10% या 5% टैक्स नहीं हुण 20% टैक्स लैन, पंचमांश लैन, 5वां हिस्सा 20% लैन। और फिर राजा उस 20% नूं जे कहे दे 100 बोरियां कणक हुई है वो 20 बोरियां टैक्स देवे, 100 बोरी चावल हुई है तो 20 बोरियां टैक्स देवे, 10 बोरियां हुई तो 2 बोरियां राजे नूं देवे ते राजा उस अन्न नूं इकट्ठा कर लवे। और इकट्ठा करन तो बाद जो 7 साल अन्न इकट्ठा होवे 8वें साल जो अकाल पैना शुरू होवे ते वो अन्न फिर लोकां नूं दिता जावे ते मिस्र दे लोकां दी जान जड़ी बचाई जावे। और बाइबल च लिखा राजा ने कहा ठीक है असी वधिया बंदा लभ लेने पर तेरे तो वधिया कोई नहींगा। जे परमेश्वर ने तेनू इन्नी बुद्धि दिती है, जे परमेश्वर ने तेनू आने वाला टाइम दिखाया फिर तेरे तो वधिया बंदा कोई नहींगा। और बाइबल च लिखा राजे ने अपनी अंगूठी अपना वस्त्र ओनू दिता ते उस राज दा प्रधानमंत्री ठहराया और ओदे करके वो देश बचाया गया। बाइबल दे विच लिखा जो परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, बाइबल च एक गल लिखी कहता परमेश्वर इस धरती के उत्ते कुछ भी अपने दास लोगों के उत्ते प्रगट किए बिना कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर जदों भी इस धरती के उत्ते कुछ करेगा पहला वो अपने भविष्यवक्तावां दे उत्ते अपने असली दासां दे उत्ते वो प्रगट करेगा और बिना उन्हां दे प्रगट किए वो धरती ते कुछ नहीं करेगा। बाकी देश नाश होए लेकिन एक देश नाश नहीं होया जिसका नाम मिस्र सीगा। क्यों? क्योंकि मिस्र दे विच एक परमेश्वर दा दास रहिंदा सीगा और उन्हें दस्सिया आने वाले टाइम दे विच ऐदा होएगा। सोचो अगर उत्थे कोई परमेश्वर दा दास यूसुफ वर्गा ना हुंदा ते बाइबल च लिखिया कोई भी उस सपने दा अर्थ नहीं दस सकिया सीगा। फिर हुंदा की हुंदा ए कि 7 साल बड़ी ऐश कर दे, वाह 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 किन्नी फसल हो रही, इंजॉय कर दे अपनी लाइफ नूं, पर अगले 7 साल भुखे मर दे जिस तरह बाकी देश भुखे मरे। बाइबल दस दी परमेश्वर इस धरती के उत्ते अपने दास लोगों के प्रगट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा।